जेडीयू प्रवक्ता पद से इस्तीफा। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने छोड़ा पद। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने निजी कारणों का दिया हवाला। अब राजीव रंजन प्रसाद बने जेडीयू राष्ट्रीय प्रवक्ता। लंबे समय से राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी संभाल रहे थे केसी त्यागी। 22 मई 2023 को बनाया गया था मुख्य प्रवक्ता। पहली बार 1989 में बने थे सांसद। जेडीयू महासचिव ने जारी किया पत्र। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने निजी कारणों का हवाला देते हुए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। कहा कि 1984 से इस तरह की भूमिका में रहा। वो कर्पूरी ठाकुर, बीजू पटनायक आदि का जमाना था, तब इस भूमिका को निभा रहा हूँ। अब हर समय बात करने की उम्र नहीं रही, इसलिए राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी छोड़ दी है। उनके जगह पर अब राजीव रंजन प्रसाद को जेडीयू ने राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया है। बता दें कि केसी त्यागी लंबे समय से जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। जेडीयू महासचिव आफाक अहमद खान ने जारी पत्र में लिखा कि जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने राजीव रंजन प्रसाद को राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर नियुक्त किया है। केसी त्यागी जो प्रवक्ता के पद पर पार्टी में हैं, उन्होंने निजी कारण से प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए, पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता को कोई भी जिम्मेदारी मिले, मैं मानता हूं ये भी एक जिम्मेदारी है और इसका पूर्व की जिम्मेदारियों के तरह इसका भी निर्वहन करूंगा। और इस जिम्मेदारी के लिए बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय कुमार झा जी और पार्टी के सभी नेताओं के प्रति आभार भी प्रकट करना चाहूंगा। विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू को झटका। बता दें कि केसी त्यागी जेडीयू के दिग्गज और कद्दावर नेता माने जाते हैं। सीएम नीतीश के काफी करीबी हैं। वो कई सालों तक हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखते रहे हैं। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केसी त्यागी का राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा पार्टी के लिए एक झटका माना जा रहा है। एक तरफ सीएम नीतीश इन दिनों पार्टी को लेकर काफी सक्रिय दिख रहे हैं। पार्टी पदाधिकारियों में लगातार बदलाव कर संगठन को मजबूत करने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ केसी त्यागी का इस्तीफा पार्टी के लिए नुकसानदायक माना जा रहा है। वहीं कुछ दिन पहले केसी त्यागी ने इजराइल मामले में विपक्ष के साथ सुर मिलाया था। उन्होंने पीएम मोदी को नसीहत देते हुए कहा था कि केंद्र सरकार को इजराइल की मदद तत्काल बंद कर देनी चाहिए। अब उनका इस्तीफा सामने आया है, जिससे जेडीयू को लेकर सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। केसी त्यागी ने कब बढ़ाई मोदी सरकार की टेंशन। अग्निपथ योजना को लेकर कहा था कि अग्निवीर स्कीम को लेकर काफी विरोध हुआ। असर लोकसभा चुनावों में भी देखने को मिला। इस पर एक बार फिर से विचार की जरूरत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्रतिक्रिया दी थी। कहा था कि हमारा रुख पहले की तरह ही साफ है। सभी स्टेक होल्डर को साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। जाति आधारित जनगणना पर कहा था कि देश में किसी भी पार्टी ने जाति आधारित जनगणना को ना नहीं कहा है। बिहार ने रास्ता दिखाया है। प्रधानमंत्री ने भी सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में इसका विरोध नहीं किया। जाति आधारित जनगणना समय की मांग है। नीतीश के साथ लंबे समय तक सियासी पारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक काम कर चुके किशन चंद्र त्यागी को जनता दल यूनाइटेड की 22 मई 2023 को एक बार फिर सम्मान के साथ पद पर वापसी हुई थी। इस बार उन्हें विशेष सलाहकार बनाया गया, लेकिन मुख्यधारा में रखने के लिए राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी दे दी गई। बता दें कि राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता के पद से उन्हें मार्च महीने में हटाया गया था। तब उन्होंने कहा था कि वो पार्टी के किसी जिम्मेदारी वाले पद पर खुद काम नहीं करना चाहते हैं। वहीं 1989 में हापुड़ गाजियाबाद सीट से पहली बार जनता दल प्रत्याशी के तौर पर केसी त्यागी को जनता ने जिताकर
संसद भेजा था। राजनीति में सक्रिय होने और स्थानीय होने का उन्हें पूरा लाभ मिला। हालांकि उनका कार्यकाल 2 साल ही रहा। इस दौरान वो जनता के बीच उपलब्ध रहे। 73 वर्षीय केसी त्यागी पहली बार चौधरी चरण सिंह की पार्टी लोकदल से 1984 में गाजियाबाद हापुड़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और कांग्रेस के केदारनाथ सिंह से हार गए। वो दूसरे स्थान पर रहे थे। उन्हें 22.5% वोट मिले थे। 1989 में जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव बने। दूसरी बार 1989 में जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव बने और गाजियाबाद से चुनाव लड़ा। उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता और सांसद बीपी मौर्य को हरा दिया। 1991 में वो इसी सीट से तीसरी बार जनता दल के टिकट से चुनाव लड़े और भाजपा के रमेश चंद तोमर से हार गए। वो करीब 24,000 वोटों से हार गए। इसके बाद 1996 में वो समाजवादी पार्टी के टिकट से गाजियाबाद सीट से चौथी बार चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में वो दूसरे स्थान पर रहे। 2004 में मेरठ सीट से जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। 2012 में बिहार से राज्यसभा सांसद बने। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खास लोगों में हैं। वे जिले के मोटा गांव के रहने वाले हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।